हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी किस किस पोजीशन पर कैसी कैसी इमेज बनेगी, इस चीज को आज हम रे डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जितना हमने पिछले वीडियोस में दिखाया है आपको कि जो रे होती है आपकी अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट हो रही थी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जैसे पैरेलल लाइन आती थी, फोकस से पास होती थी, पोल से अगर कोई लाइट टकराती थी तो पोल से ही इक्वल एंगल से वापस आती थी। ये जो केसेस हमने आपको दिखाए थे पिछले वीडियो में, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सकती है। आपको वही रेज में से कोई सी दो रे का इस्तेमाल करके आपको इमेज फॉर्मेशन करनी होगी। ओके, तो पहला, इसके 6 केस होते हैं। ऑब्जेक्ट को हम पोल के और फोकस के बीच में नहीं रखेंगे, पहला केस। दूसरा, फोकस पे रखेंगे। तीसरे में बिहाइंड फोकस यानी सेंटर और फोकस के बीच में, और फिर सेंटर पर रखेंगे, फिर बिहाइंड सेंटर रखेंगे, और फिर इंफिनिटी पे रखेंगे। इतने हमारे पास 6 केस हैं, बहुत आसान है, अच्छे समझ में आएंगे। बस कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। पहले कंडीशन है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट या बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल होता है ये पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस मिडिल से पास होती है। तो आप यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट से जाने वाली एक लाइट रे जो पैरेलल होती है वो फोकस से पास हो जाती है, वो फोकस से पास हो जाती है। हमेशा एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी। ये पहली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि यहां पर होता है इसका सेंटर। तो एक लाइट रे हम सेंटर से पास कराएंगे इस तरह से। तो सेंटर से जाने वाली लाइट रे सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। अब ये दोनों रेज ऐसा लग रहा है कहीं से आ रही हैं, तो हम इनको बैक साइड में एक्सटेंड कर देते हैं। इन रेज को हम बैक साइड में एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरह से जाएंगी। तो इन रेज को हम यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो होगी वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। ये इमेज बन जाएगी ए बी की, ए डैश बी डैश। तो हमें इनमें जो चीजें लिखनी है वो है नेचर, पोजीशन और साइज। नेचर क्या है ऑब्जेक्ट इमेज का? वो है वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। ओके, दूसरी बात, पोजीशन कहां है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और साइज कैसा है? तो मैग्नीफाइड। तो इस तरह से हम लोगों को हर ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसकी नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है और साइज बताना है। ये याद रखना है। पहले केस में मैं आपको दोबारा बताता हूं, जो लाइट रे फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे सेंटर कर्वेचर से जाएगी, सेंटर कर्वेचर की लाइन उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। दोनों को इमेजिनरी रेज को बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, तो एक जगह वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं जहां पर इमेज फॉर्म होती है। यही है वर्चुअल इरेक्ट इमेज। सेकंड केस में जब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो एक लाइट रे हमेशा पैरेलल जाएगी, जो कि
फोकस से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। फोकस से आप लोग अपने बहुत ही केयरफुल तरीके से स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं बिना स्केल के अगर बना रहा हूं तब भी मेरी लाइट से उसी चीज को शो करेगी जो ऐसा हम करना चाहिए। लेकिन आप लोगों की ये लाइट हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, अभी आपका उतना हाथ उस पर क्लियर नहीं होगा जो अच्छे से इमेज बना पाओ। तो उसके लिए आप इसको फिक्स डिस्टेंस पर फोकस और सेंटर ले लेना। जैसे मान लो यहां से मिरर से 3 सेंटीमीटर में 2 पॉइंट मार्क कर लेना। फिर जैसी पोजीशन बोले कि फोकस पे है कहाँ है तो उसको वहां रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो केस कहा जा रहा है जैसी इमेज मुझे चाहिए वो वहीं इंटरसेक्ट करेगी। आपको उसको ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उसे मोड़ के मिलाना पड़े, टेढ़ी करनी पड़े लाइट को, ऐसा नहीं होगा। अब देखिएगा दूसरी लाइट रे हम सेंटर कर्वेचर से पास कराएंगे। सेंटर कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे सेंटर कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे एकदम सेंटर कर्वेचर से ही जाएगी। और ये लाइट रे आप चाहे आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये इंफिनिटी तक ऐसी ही चली जाएंगी। तो ये पैरेलल हो जाती है लाइट रेस, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और दूसरा होगा एट इंफिनिटी, बहुत दूर कहीं दिखाई पड़ेगी जिसे इंफिनिटी कहते हैं। और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा साइज में बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो ये इसकी पोजीशन हो जाएंगी कि कहां कहां पर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर के बीच में, तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी हमेशा की तरह और फोकस से पास हो जाएगी। फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी लाइट रे हम चाहे तो फोकस से ही पास करा सकते हैं और चाहो तो पोल से करा सकते हो। इसको हम बैक साइड में एक्सटेंड करके ले जाएंगे। इस तरह से। तो जो लाइट रे फोकस से गई थी और तो पैरेलल हो जाती है, ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए। पैरेलल वाली फोकस से जाएगी और फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाएगी। जस्ट अपोजिट केस है, सेम कंडीशन है। तो ये दोनों जहां मिल जाते हैं तो बिहाइंड सी कहीं पर जाके ये मिल जाएगी। यहां मिल सकते हैं, यहां मिल सकते हैं, यहां मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज किस तरह का है। तो ये आपकी इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड अब सभी केसेस में बनेगा, केवल पहला केस है वर्चुअल इरेक्ट का, बकाया सभी केसेस जो है वो रियल इन्वर्टेड के हैं। तो रियल इन्वर्टेड के केस में ये बात पहली नेचर ऑफ इमेज कॉमन रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये कॉमन रहेगा। दूसरा पोजीशन अब बस चेंज होगी और साइज चेंज होगा। तो पोजीशन हो गई बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, और सी का मतलब है सेंटर। अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरा सेंटर लिख दे रहा हूं। और इसके बाद पोजीशन
ये साइज क्या है इसका, तो साइज है मैग्नीफाइड। इस तरह से आपको 3 चीजें हर इमेज की लिखनी है। आपको बोर्ड एग्जाम में लेंस या मिरर में से किसी एक पिक्चर को या तो कंप्लीट करना होगा या आपको क्वेश्चन बना देंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन करो, तो आपको फॉर्मेशन करनी है। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन लेंस से और 1 मार्क्स का मिरर से आपको मिलेगा, चाहे वो सेपरेट मिले चाहे वो न्यूमेरिकल के साथ अटैच होकर आएगा। न्यूमेरिकल में ही पूछ देंगे ड्रॉ इट्स इमेज डायग्राम, तो आपको वहां भी बनाना पड़ सकता है। इसलिए आपको कम से कम 2 मार्क्स का बेनिफिट होने वाला है ये इमेज सीखने के बाद। मिरर की सिखाएंगे और जब आगे रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे तो आपको हम लेंस की इमेजेस पढ़ाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान सीखनी है, बहुत नेसेसरी है, बहुत इजी है। इसको मंथ में 1-2 बार आप अच्छे से रिवीजन करते रहो तो बोर्ड तक आपको अच्छे से याद बनी रहेगी। ओके, तो आपके लिए नेक्स्ट केस है, जब इमेज बनानी है हमें, ऑब्जेक्ट को रखा होगा सेंटर पे, तो इमेज कहां होगी, सेंटर ये है। सेंटर से रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट को ए बी लिखा करेंगे। एक बात सबको मैं बता दूं, एक आध पॉइंट मैंने अभी नहीं लिखा है, ऐसे हर पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है, हर पॉइंट का एक नाम आपको देना पड़ेगा जिससे कि आपकी इमेज एक परफेक्ट इमेज मानी जाएगी। इस तरह से आपको हर पॉइंट की पोजीशन को नेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट अगर इस तरह का रखा हुआ है तो इमेज इस तरह की बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का रखा है तो इमेज इस तरह की बन जाएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि नाम अगर ए आपने ऊपर डाला तो इसमें भी ए आपको डालना पड़ेगा उसके हेड पर ही। देखो हेड नीचे है तो मैंने एडेस लिखा हुआ है। तो ये बात है, बहुत बारीक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट एट सेंटर, हमने नेमिंग कर दी पॉइंट की ए बी, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी लाइट रे चाहे फोकस से गिरा दो आप, तो जब एक्सटेंड करके लाओगे इसको तो ये लाइट रे आपकी उसी पॉइंट पे काटेगी जैसी आप चाहते हो। ये इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट बैक होगी। वही केस है, जो लाइट पैरेलल आती है फोकस से आती है, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। तो जहां काटेंगे वो पॉइंट सी के जस्ट नीचे होगा, इक्वल साइज का होगा, इक्वल साइज का होगा। इमेज जब सेंटर पर रखोगे ऑब्जेक्ट तो इक्वल साइज की इमेज बनेगी, ये ध्यान रखनी है, ये आपको समझना है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, एक लाइट रे पैरेलल होगी फोकस से जाएगी और दूसरी लाइट रे फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी, दोनों ऑटोमेटिकली सी के नीचे ही काटेंगे, तो कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज की जगह पर रियल इमेज बनेगी लेकिन इक्वल साइज की बनेगी। तो यहां पर आपको केस है रियल इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज और एट द सेंटर, या एट सी भी लिख सकते हो। तो ये आपको पोजीशन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, नेचर बताना पड़ेगा, ये आपको समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट जब हम बिहाइंड सी पहुंचा देते हैं ऑब्जेक्ट को सी से पीछे इस तरह से, तो सी से पीछे रखने वाले ऑब्जेक्ट की पहली लाइट रे तो पैरेलल ही जाएगी जो कि फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी लाइट रे आप चाहो तो सेंटर कर्वेचर से पास करा सकते हो,
और सेंटर कर्वेचर से जाने वाली लाइट है उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। तो इस तरह से इस इमेज स्मॉलर इन साइज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड एज ए डैश बी डैश। तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिहाइंड सेंटर। ओके, नेक्स्ट केस में हमने दो इमेज फॉर्मेशन दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रख देंगे, सी के बिहाइंड सी ना कहेंगे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी कह देंगे। बिहाइंड सी में फिर दो बातें कॉमन हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, इसका मतलब सी के पीछे ही है लेकिन बहुत दूर है। तो दो लाइट रे आप दिखाओगे, एक केस में दिखा रहा हूं ऐसा, आपको जो इजी समझ में आए आप उस केस को समझें। दोनों लाइट रे पैरेलल आ रही हैं, हम लोग भले ही इसको टेढ़ा समझ रहे हो लेकिन 3 डायमेंशनल पिक्चर में ये थोड़ी सी तिरछी नजर आती हैं, लेकिन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। दोनों ही लाइट रे फोकस पर कंसाइड करेंगी, तो यहां इमेज बन जाएगी इसकी ए डैश बी डैश, फोकस पर ही वेरी स्मॉल इन साइज। आप चाहो तो ये इस तरह से ही बना सकते हो, इंफिनिटी से आती हुई लाइट रेज जो फोकस पर आपकी काटेंगी इस तरह से। तो आप ऐसा पिक्चर बना सकते हो, आपके एनसीईआरटी में यही पिक्चर बना हुआ है और ऐसा कुछ रिफ्रेशर्स हैं उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको इसको जो भी इजी वे में आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दोनों में से कोई बनाएंगे आपको मार्क्स जो है पूरे मिलेंगे, नंबर कटने की कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड दोनों में कॉमन है, यहाँ हाईली डिविनाइज्ड है, यहाँ डिविनाइज्ड इन साइज है, इसमें पोजीशन फोकस और सेंटर के बीच में है, यहाँ पर फोकस पर है। तो ये बात आपको अंडर कंसीडर रहनी है और समझनी पड़ेगी। तो इसमें आपको मैंने 6 इमेज फॉर्मेशन दिखाई हैं जो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और बोर्ड एग्जाम के लिए और अपने इंटरनल एग्जाम के लिए इसको तैयार रखें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।